जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भूल भुलैया 2 के हिट होने के बाद कार्तिक आर्यन इंडस्ट्री में आने वाले समय में एक नए सुपरस्टार की तरह उभर कर सामने आए थे। लेकिन इसके बाद जब शहजादा रिलीज हुई और पता चला कि नहीं, ये मूवी में उतना दम नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक बार फिर से सवालिया निशान लग गया। हालांकि जो उनकी यूथ में, यंग पीपल में जो उनकी एक फैन फॉलोइंग है, वो वाकई में अच्छी है। तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि आप उनको सीधे सीधे राइट ऑफ कर दो कि नहीं यार, खत्म ये बंदा। अब ऐसे में सत्यप्रेम की कथा का जो पूरा प्रमोशन हुआ, वो सभी चीज़ें कहीं न कहीं कार्तिक के ही इर्द-गिर्द थी। ये बोला जा रहा था कि नहीं यार, इस बंदे के ऊपर अब काफ़ी दारोमदार है। तो ऐसे में अगर सत्यप्रेम की कथा की हम बात करें, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि श्योर शॉट एक नंबर मूवी है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी इसमें ज़रूर रह गई। लेकिन उसके बावजूद भी ये मूवी एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट है, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, इस मूवी ने दर्शकों को एंटरटेन करने के साथ-साथ कई बार सोशल मैसेज देने का भी काम किया, और ऐसे में सत्यप्रेम की कथा को आप एक अच्छी मूवी कह सकते हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल मूवीज की बात करें, तो एंटरटेनमेंट और सोशल मैसेज का जो बैलेंस होता है, वो किस तरीके से होना चाहिए, ये पूरी तरीके से डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। कोई निर्देशक काफी हंसाते हुए, गाते हुए एक बहुत ही गहरी बात कह जाता है, तो वहीं कुछ ऐसे संवेदनशील टॉपिक भी होते हैं जिन्हें गंभीरता से कहने पर यकीन रखा जाता है। सत्यवीरम की कथा फिल्म एक ऐसा ही एग्जाम्पल है, जिसमें डायरेक्टर ने एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक बहुत जरूरी मैसेज देने की ईमानदार कोशिश भी करी है। अगर हम लोग यहाँ पर कहानी की बात करें, तो अहमदाबाद का रहने वाला सत्यप्रेम उर्फ सत्तू, मतलब कि कार्तिक, एक साधारण से मिडिल क्लास से आता है। उसने वकालत की पढ़ाई करी है और इसमें वो तीसरी बार फेल हो चुका है। सत्तू की बस एक ही ख्वाहिश है कि उसकी शादी जल्दी से हो जाए। इन सभी के बीच में डांडिया खेलते वक्त उसे कथा दिखती है, जिसे पहली नजर में ही सत्तू दिल दे बैठता है। जब कथा को अपनी शादी की बात कहता है, तो उस बॉयफ्रेंड का हवाला देकर वो वहां से निकल जाती है। अब एक साल बाद जब दोबारा डांडिया नाइट में कथा को नदारत देखकर सत्तू कथा के घर पहुंचता है, तो देखता है कि उसने अपने हाथों की नसें काट रखी, जिसे बचते बचाते वो अस्पताल लेकर जाता है। और यहां से कहानी में आता है ट्विस्ट। क्लास डिफरेंस होने के बावजूद भी कथा के परिवार वाले चाहते हैं कि सत्तू उनकी बेटी के साथ शादी कर ले। हालांकि इस शादी में कथा की रजामंदी नहीं है, और आखिरकार दोनों की शादी करवा दी जाती है। अब कथा ने सुसाइड करने की कोशिश क्यों करी थी, सत्य के साथ कथा की शादी की वजह क्या थी, इन सभी सवालों के जवाब के लिए आपको थिएटर की ओर जाना पड़ेगा। अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करें, तो समीर विध्वंस ने फिल्म की डायरेक्शन की कमान संभाली। एक हल्की फुल्की फिल्म के साथ उनका एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की जो मंशा थी, वो बेशक काबिल तारीफ है। लेकिन डायरेक्शन में कई तरह की लापरवाही भी साफ झलकी। फिल्म का सबसे कमजोर पक्ष है उसका हद से ज्यादा लंबा होना। कई सारे ऐसे सीन्स थे जिनको कि देखकर आपको ऐसा लगेगा कि वहां पर फालतू के, मतलब गैर जरूरी गाने थे, जिनके इस्तेमाल से जो मतलब लोग हैं उनको उतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होते लोग, और लोग उस चीज़ को आजकल बुरा भी मानते हैं। इस फिल्म को एडिटिंग की आदत दरकार थी। फर्स्ट हाफ तो बहुत ही ज़्यादा खिंचा हुआ लगता है, और नतीजतन ये होता है कि इसके ऊपर कुछ स्पेशल सीन्स हैं जहां कमज़ोर स्क्रीन प्ले की वजह से अपना प्रभाव वो उस तरीके से नहीं छोड़ पाते जिस तरीके से उनको छोड़ना चाहिए था। हालांकि फर्स्ट हाफ के दौरान ही कई ऐसे शॉकिंग खुलासे भी होते हैं जिनकी वजह से सेकंड हाफ के लिए आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। अब यहाँ पर सेकंड हाफ जो है, वो मूवी को डूबने से बचाता हुआ भी दिखा है। इंटरवल के बाद फिल्म जिस मुद्दे पर आती है, वो फैंस के लिए शॉकिंग फैक्टर का काम करता है। मसलन आपने उम्मीद की होगी कि एक लाइट हार्टेड रोमांटिक कॉमेडी फैमिली ड्रामा होगी, लेकिन यहाँ पर सेकंड हाफ में महिलाओं के उस इश्यूज पर बात की जाती है जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। एक रिलेशनशिप में होने के बावजूद महिला के ना को सीधी तरह से क्यों नहीं समझा जाता। इन्हीं मुद्दों के साथ फिल्म अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। फिल्म में कार्तिक के किरदार का एक लड़के को जूते से मारना इस पूरी फिल्म का हाई पॉइंट है, जो कि एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड पर लेकर जाता है। ओवरऑल अगर फिल्म एक सोशल मैसेज देती है, लेकिन उसके लिए आपको फर्स्ट हाफ कम से कम झेलना पड़ेगा। हालांकि वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। अगर हम टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करें इस मूवी की, तो मूवी को प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला ने हर तरीके से मासी बनाने की कोशिश करी। फिल्म की भव्यता सिल्वर स्क्रीन पर बखूबी दिखाई दी। गानों के साथ हीरोइक एंट्री लेता एक्टर, ग्लैमरस लगती एक्ट्रेस, गाने, डांस, कॉमेडी, फिल्म में हर वो फैक्टर है जो इसे एक मसाला मूवी बनाती। सिनेमेटोग्राफी फिल्म की कमाल की रही। कैमरा एंगल्स और उसके हर एक फ्रेम की खूबसूरती स्क्रीन पर साफ दिखाई दी। फिल्म के गाने उसकी पेस में खलल डालते दिखे, और गानों को लेकिन अगर हम हटा दें, तो फिल्म काफी क्रिस्पी थी। गाने ही इतनी ज्यादा संख्या में है कि बैकग्राउंड स्कोर पर तो आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, वो पुरानी मूवी से याद आ जाएगी। अगर हम एक्टिंग डिपार्टमेंट की बात करें, तो कार्तिक को यह बात बखूबी पता है कि उन्हें अपने मास को कैसे खुश रखना है। इसलिए वो फिल्मों में एक अच्छे सब्जेक्ट के साथ साथ फुल टू एंटरटेनमेंट का भी पूरा बैलेंस रखते हैं। फिल्म में कार्तिक गुजराती लड़के के किरदार में है, हालांकि पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन उन्होंने अपने किरदार के ग्राफ को ठीक ठाक तरीके से पकड़ लिया था। स्क्रीन पर बेहद ही खूबसूरत और स्टाइलिश लगे। कियारा आडवाणी ने प्रथा के किरदार के साथ पूरा न्याय किया है।
और सबसे अच्छी बात है कि इन दोनों किरदारों से गुजराती तो बुलवाई गई है, लेकिन एक्सेंट को बख्श दिया गया, वरना तो बहुत ही ज़्यादा बनावटी हो जाता। अब यहाँ पर गजराज राव और कार्तिक की जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक सी लगती है। बाप बेटे की ट्यूनिंग कमाल की दिखी है। सुप्रिया पाठक का किरदार कम वक्त के लिए रहा है, लेकिन वो अपने काम में सहजता से आपको एक बांधने का काम करेंगी। राजपाल यादव भले ही इस मूवी में एक दो सीन्स के लिए आते हैं, लेकिन वो आपके चेहरे पर एक मुस्कान छोड़ जाएंगे। सवाल उठता है इस मूवी को क्यों देखना चाहिए, तो देखिए, एक फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म है जो कि महिलाओं के एक बहुत ही उनके पक्ष में जो बहुत गहरी एक विषय है उस पर बात करती है। कार्तिक कियारा की जोड़ी भूल भुलैया 2 के बाद दोबारा नजर आ रही है, तो उनके फैंस को इससे बेहतर ट्रीट मिल सकती है। ओवरऑल फिल्म को एक बार देखना जरूर बनता है। अब यहाँ पर एक आखिरी बात आती है कि आखिर डायरेक्टर ने क्या गलती करी जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट क्रिएट कर रही है। तो देखिए, मुद्दे की बात यह है कि जब आप रेप, सेक्सुअलिटी और कंसेंट जैसे हैवी टॉपिक्स अपनी फिल्म के लिए उठाते हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट पर आपको ध्यान सबसे ज्यादा जरूरी देना होता है। आपकी कहानी के स्ट्रांग होने के साथ साथ स्क्रीन पे और एडिटिंग में भी दम होना जरूरी है। और यहीं पर डायरेक्टर समीर विध्वंस मात खा गए। उन्होंने करण श्रीकांत शर्मा की भारी भरकम टॉपिक वाली कहानी को उठाया, लेकिन उसके साथ न्याय कहीं ना कहीं नहीं कर पाए। सत्यप्रेम की कथा, फिल्म की कहानी में कंसिस्टेंसी की दिक्कत लगी। फिल्म के फर्स्ट हाफ में किरदारों का मिजाज कुछ और होता है और सेकंड हाफ में वो एकदम ही पलटी मार जाते हैं। सत्तू के पिता शुरू से उसका साथ देते हैं, लेकिन बाद में वही बेटे के डिसीजन के खिलाफ खड़े दिखते हैं। आप कथा को स्ट्रगल करते देखते हैं, लेकिन उसे न्याय मिलने की बात को अंत में बस निपटा दिया जाता है। फिल्म में बहुत सी चीजों की शुरुआत दिखाई गई है, लेकिन फिर उसका कोई आउटकम या कंक्लूजन नहीं दिखाया गया। आप सोचते हैं कि कथा को न्याय दिलाने में सत्तू अपनी लॉ की पढ़ाई का इस्तेमाल करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। दोनों की प्रेम कहानी दिखाकर फिल्म को खत्म कर दिया गया है। फिल्म को देखते हुए आपके दिमाग में बहुत सी बार ऐसी बात आएगी कि यार काश इसकी जगह पर यह किया गया होता तो अच्छा होता। इस फिल्म का ट्रीटमेंट और बेहतर किया जा सकता था। फिल्म में पोटेंशियल काफी था। बाकी इसके गाने तो फैंस को थोड़े बहुत पसंद आए, लेकिन गाने भी बहुत ज्यादा दिखे। कार्तिक के साथ कियारा की केमिस्ट्री काफी अच्छी दिखी और पसूरी नू के ऊपर तो मैं बात करना ही नहीं चाहता हूँ। मेरे सुनिए फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।